स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और इसमें हम संरचनात्मक मार्क्सवाद के विषय पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम संरचनात्मक मार्क्सवाद की अवधारणा क्या है ये पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लुईस अल्थ्यूसर के संरचनात्मक मार्क्सवादी विचार और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लुईस अल्थ्यूसर फ्रांसीसी विचारक थे और वे संरचनात्मक मार्क्सवाद या नव मार्क्सवाद पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अल्थ्यूसर मार्क्स को संरचनावादी विचारक मानते हैं। उन्होंने मार्क्स के द्वारा लिखी हुई पुस्तक दास कैपिटल और द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैनवर्क को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। लुईस अल्थ्यूसर ने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। फॉर मार्क्स 1966 में लिखी गई, रीडिंग कैपिटल 1970 में लिखी गई, लेनिन एंड फिलोसॉफी एंड अदर एसेज 1971 में लिखी गई, और फिलोसॉफी एंड द स्पॉन्टेनियस फिलोसॉफी ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर ऐसे 1990 में लिखी गई है। अल्थ्यूसर ने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। अल्थ्यूसर ने पूंजीवादी समाज की अधिसंरचना को आर्थिक आधार के साथ साथ तुलनात्मक रूप से स्वसंचालित संरचना के रूप में माना है। अल्थ्यूसर के अनुसार सामाजिक निर्माण के अंतर्गत 3 मौलिक तत्व होते हैं। अल्थ्यूसर ने माना है कि समाज के निर्माण के लिए 3 मौलिक तत्व होना अनिवार्य होते हैं, जिसमें उन्होंने पहला तत्व बताया है अर्थव्यवस्था का, दूसरा तत्व बताया है राजनीतिक व्यवस्था, और तीसरा तत्व बताया है वैचारिकी। समाज का निर्माण और उद्विकास इन तीनों तत्वों की पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा ही हो सकता है। जब ये तीनों तत्व अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिकी की व्यवस्था आपस में अंतःक्रिया करती हैं, तभी समाज का निर्माण और उद्विकास हुआ है। ये अल्थ्यूसर का मानना था। अल्थ्यूसर ये भी मानते थे कि सभी समाजों का उद्विकास एक समान ना होकर असमान रूप से होता है। हम भी इनके मत से सहमत हैं कि सभी समाजों का विकास, उद्विकास एक समान नहीं हो सकता, बल्कि अलग अलग तरीके से सभी समाजों का विकास होता है। समाजों के उद्विकास की विवेचना किसी एक कारण के आधार पर नहीं की जा सकती है, और इसी कारण से अल्थ्यूसर ने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की है। अल्थ्यूसर ने आर्थिक निर्धारण के साथ साथ राजनैतिक और वैचारिकी के महत्व को भी स्वीकार किया है, और सामाजिक संरचना के निर्माण में द्वंद्ववाद को इन्होंने शामिल किया है। मार्क्सवाद के अलग अलग मुद्दों और विषयों के बारे में अल्थ्यूसर का अपना एक अलग दृष्टिकोण था। इसके संबंध में वो बहुत ही अलग और विपरीत विचार रखते थे। अल्थ्यूसर परंपरागत मार्क्सवाद के आधार और अधिसंरचना की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सदैव अपनी विचारधारा और अपने सिद्धांतों में परंपरागत मार्क्सवाद के विचारों की आलोचना की है। अल्थ्यूसर ये मानते हैं कि आर्थिक उत्पादन प्रणाली के द्वारा अधिसंरचना या राजनीतिक कानून, नैतिक आदर्श, विचार, धर्म आदि का निर्धारण नहीं होता है। अल्थ्यूसर मार्क्स के इस विचार को जब आधार में परिवर्तन होता है, तब अधिसंरचना में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्स के इस कथन में वह आर्थिक निर्धारणवाद को देखते हैं। आर्थिक निर्धारणवाद के प्रति अल्थ्यूसर को कई आपत्तियां रही है, इसलिए उन्होंने विचारधारा और राजनीति जैसे अधिसंरचनात्मक तत्वों को आर्थिक आधार नहीं माना है, बल्कि विचारधारा और राजनीति को अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की दशाओं के रूप में स्वीकार किया है। अल्थ्यूसर उत्पादन के तरीके की अवधारणा को
अर्थव्यवस्था, विचारधारा और राजनीति के जटिल संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं। इसलिए उन्होंने उत्पादन के तरीके की अवधारणा में भी रुचि दिखाई है। अल्थ्यूज़र ने मार्क्स और एंजेल्स की पुस्तकों के उदाहरणों के साथ साथ अन्य समकालीन संरचनावादियों की विचारधाराओं का सहारा लिया है और उन्होंने अपना ये मत प्रकट किया है कि समाज आर्थिक विचारकों और राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है। अल्थ्यूज़र ने विचारधारा की प्रकृति को पुनः परिभाषित भी किया है और उन्होंने कहा है कि विचारधारा को एक मिथ्या धारणा की अपेक्षा एक वास्तविक संबंध का व्यवहार मानना चाहिए। इतिहास के विषय में मार्क्सवादी विचारधारा यह है कि मानव जाति कई स्तरों से गुजरती हुई साम्यवादी स्तर पर पहुंचती है। अल्थ्यूज़र ने इस विचार को नकारते हुए इतिहास संबंधी इतिहासवाद विरोधी दृष्टिकोण को उजागर किया है। उनका ये मानना है कि इतिहास विरोधी दृष्टिकोण मार्क्स के बाद के लेखनों में शामिल है। अल्थ्यूज़र की दृष्टि में बड़े स्तर पर होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन सदैव आकस्मिक होते हैं और सामाजिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनेकों विरोधों के अति निर्धारण या संघनन की प्रक्रिया का अपवादित परिणाम होते हैं। इसलिए मार्क्स के अनुसार ये कथन कि इतिहास का रुख हमारी ओर है, इतिहास की व्याख्या में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अल्थ्यूज़र का सबसे विशेष योगदान उनकी वैचारिकी राज्य उपकरण की अवधारणा है, जो संभवतः ग्रामसी से ली है। अल्थ्यूज़र का यह मानना है कि पूंजीवादी समाजों के अधिक समय तक चलने के लिए ये ज़रूरी है कि उत्पादन के तरीकों का पुनर्निर्माण किया जाए। ये कार्य वैचारिकी राज्य उपकरणों जैसे संचार के साधनों और शिक्षा द्वारा किया जाता है। अल्थ्यूज़र का सबसे विवादास्पद विचार सैद्धांतिक मानवतावाद व्यक्ति और समाज के विरोध में है और उन्होंने उन सिद्धांतों की कटु आलोचना भी की है जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों जैसे कि वर्ग की विशेषताओं के आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या करते हैं। अल्थ्यूज़र ये मानते हैं कि व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों की संरचनाओं के प्रतिनिधियों या फिर निर्माण करने वालों के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार से अल्थ्यूज़र मार्क्स के विभिन्न मुद्दों या उनके विषयों के संबंध में अपना एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं और उनके कुछ सिद्धांतों के वे आलोचनात्मक व्याख्या भी करते हैं। इसके बाद अल्थ्यूज़र का संरचनात्मक मार्क्सवाद किस प्रकार का था? अल्थ्यूज़र ने संरचनात्मक मार्क्सवाद की रूपधारा को विकसित किया और उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों के विकास के रूप में संरचनात्मकता को रखा। इसका केंद्र मार्क्स का सिद्धांत ही था और इसी कारण इसे संरचनात्मक मार्क्सवाद कहते हैं। अल्थ्यूज़र संरचनात्मकवाद का उद्गम दुर्खिम से करते हैं। इसके बाद इसे सोसोरे के भाषावाद से जोड़ते हैं। अल्थ्यूज़र पर रोमन जैकोब्सन, क्लाइडस्टॉस और लाका का भी पर्याप्त प्रभाव था। इन सब संरचनावादियों का तर्क है कि मनुष्य की चेतना गतिविधियाँ इतिहास के उद्गम और विकास के समझने में सहायक नहीं है। इन्हें समझने में भाषा की संरचनाएं अधिक सहायक होती हैं। अल्थ्यूज़र ने भौतिक मार्क्स के सिद्धांतों के विश्लेषण में व्याकरण के इन्हीं नियमों को लागू किया है। अल्थ्यूज़र के सिद्धांत निर्माण की राजनीति बहुत स्पष्ट है और वे मार्क्स की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भाषा विज्ञान के सांचे में ढालते हैं और इसे वे संरचनात्मक मार्क्सवाद कहते हैं। इस प्रकार से अल्थ्यूज़र का जो संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके कुछ लक्षण और विशेषताएं हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं, जैसे विचारधारा और वैचारिक राज्य उपकरण। पेरिस की 1968 की क्रांति के बाद अल्थ्यूज़र ने 1971 में एक निबंध लिखा। इसमें उन्होंने राज्य और उसके उपकरणों की चर्चा सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में की थी। वे एक बड़ा असुविधाजनक प्रश्न उठाते हैं कि सामाजिक संरचना के लिए ये किस तरह संभव है कि वह युग दर युग अपने आप को बनाए रखती है। इस पर मार्क्सवादी कहते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। उत्पादन के साधन पुराने हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे पहले कुल्हाड़ी से बुआई होती थी,
फिर हल से होती थी और बाद में धीरे धीरे ट्रैक्टर से बुवाई होने लगी। इसीलिए उत्पादन के साधन बनते हैं, बिगड़ते हैं। इस पर अल्थ्यूज़र कहते हैं कि संरचना का रखरखाव भी होता है और संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता बनाए रखती है। परिवार, स्कूल आदि ऐसे उपकरण हैं जो समाज के रखरखाव में सहायक होते हैं। वर्ग की प्रभुता, अनुशासन, राज्य का नियंत्रण इन सामाजिक संरचना का पुनः उत्पादन करते हैं। इसलिए अल्थ्यूज़र ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संरचना की निरंतरता का जो प्रश्न उठाया था, उसका उत्तर मार्क्सवादी पुनः उत्पादन की अवधारणा द्वारा देते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार अधिसंरचना दो प्रकार की होती है, एक दमनात्मक राज्य उपकरण और दूसरा वैचारिक राज्य उपकरण। पुनः उत्पादन की अवधारणा को मार्क्स ने रखा है और उनका कहना है कि इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक संरचना अपनी निरंतरता बनाए रखती है। अल्थ्यूज़र इसमें संशोधन करते हैं और कहते हैं कि सामाजिक संरचना के पुनः उत्पादन में अधिसंरचना का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह एक कारगर प्रतिक्रिया है। राज्य के पास दमन के कई और भी तरीके हैं जिनका प्रयोग नागरिकों के दमन में किया जाता है, इसीलिए उन्हें अल्थ्यूज़र दमनात्मक राज्य उपकरण कहते हैं। पुलिस, कानूनी अदालत, फौज राज्य के दमनात्मक उपकरण हैं। उनके द्वारा राज्य दमन कर देता है और दमन के साधन राज्य के अलावा किसी और संस्था के पास नहीं होते हैं। अल्थ्यूज़र के हिसाब से ये अधिसंरचना है जो आर्थिक निर्धारणवाद से पूरी तरीके से मुक्त है। अधिसंरचना का दूसरा प्रकार वैचारिक होता है। इस उपकरण के कई दृष्टांत होते हैं, कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जैसे कि शिक्षण व्यवस्था है, व्यापारिक संगठन है, परिवार, धर्म, खेलकूद, संगठन, मीडिया जिसमें टेलीविज़न, फिल्म और समाचार पत्र मुख्य हैं। यह दमन विचारों के क्षेत्र में होता है। इसी कारण अल्थ्यूज़र इसे राज्य का वैचारिक उपकरण कहते हैं। अधिसंरचना को आर्थिक निर्धारणवाद पर छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी।